समझते हुए कैसे आप आपकी कुलदेवी माँ को प्रसन्न करेंगे, कैसे आप आपकी कुलदेवी माँ को साधना के साथ साथ में अनुभव करेंगे। इसकी दिव्य साधना तीन चीजें, जिस प्रकार से नहर से पानी निकलता है, सूक्ष्म जगत की शुरुआत जो है वो हमें मैंने मुझे मैंने पोस्ट बनाई दे स्क्रीन शेयरिंग में। सूक्ष्म जगत की शुरुआत जो है हमारी तीन चीजों से होती है। पहले नंबर के अंदर पूर्वज है, सभी लोग लिख लीजिए, जिसको भी नहीं पता है, ज्यादा से ज्यादा सबसे पहले भक्ति पूर्वज की करनी है। सेकंड नंबर के अंदर जो आपको भक्ति करनी है वो है कुलदेवी माता की। और जिस घर के अंदर पूर्वज नाराज है, जिस घर के अंदर कुलदेवी नाराज है, उन सभी लोगों को कोई भी आप आराधना करते हो उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। और जितना भी आप कर रहे हो उसका फल नहीं मिलता है। तो कुलदेवी की आराधना आप सब लोग जो कर रहे हो, उनका जो खास करके मुख्य मंत्र है, आप सभी लोगों को आज मैं अलग अलग चीजें जो सिखाने वाला हूँ, जिसके अंदर ये मंत्र सभी लोग बराबर लिख लीजिए। आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो रीमकार महाविद्या ब्रह्मांड की करोड़ों देवियों का वास ओम ह्रीम नमः, ये मंत्र का नवरात्रि के दरमियान लाखों बार आपको जाप करना है। ओम ह्रीम नमः। साथ साथ में ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ओम एम क्रीम क्लीम ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, जो दूसरा बीजाक्षर मंत्र है। ओसिया माता का जो अद्भुत इतिहास है, कभी भी आप राजस्थान जाओ तो वहां पर जरूर जरूर जाना है, देखना है, सुनना है, जाप करना है। कि जैसे 14 पूर्वधर पहले दिन के क्लास में मैंने आपको बताया था कि जैन धर्म के बड़े बड़े आचार्य भगवंतों ने ये जो ओसिया माता का आप इतिहास देखेंगे तो अन्य धर्म की देवी होते हुए भी वहां पर 6 महीने का उपवास करके संकित को प्रमाण करके 3,84,000 अजैनों को जिन्होंने जैन बनाया। नाकोड़ा का जो इतिहास थे, भेरू जी जो थे वो अन्य देव थे, उनको भी संकित प्रमाण करके नाकोड़ा के अंदर विराजमान किया। तो दूसरा मंत्र है, यदि आप भी आपकी कुलदेवी की अनन्य कृपा को प्राप्त करना चाहते हो तो उनके लिए ओम एम रीम क्लीम चामुंडाए विच्चे। तीसरा एक मंत्र है ओम रीम कुल देव्ये नमः, ओम रीम कुल देव्ये नमः, ये तीसरा मंत्र का ज्यादा से ज्यादा आपको जाप करना है। और लक्ष्मी संबंधी साधना आपको करनी है। तो लक्ष्मी संबंधी साधना के लिए ओम रीम श्रीम बीजाक्षर है, श्रीम बीजाक्षर का ज्यादा से ज्यादा आप सब लोगों को जाप करना है। ओम रीम श्रीम कुलदेवे नमः, ओम रीम श्रीम कुलदेवे नमः। कुलदेवी माँ को कुलाम्बिका ये भी बताया जाता है, कुल स्वामी ने भी बताया जाता है, और सबसे बड़ा जो नाम है सुदत्त नाम अम्बा है। और अम्बा में से अन्य संप्रदाय अम्बा जी, कभी आप माउंट आबू जाते हो तो वहां पर अम्बा माँ विराजमान है। और हमारे जैनिज्म के हिसाब से अंबिका, क्योंकि अम्बा शब्द के अंदर ही ये खाली अम्बा माँ है। अम्बा शब्द के अंदर ही दुनिया की परम पवित्र ब्रह्मांड की सारी माताओं की माता जो है वो अम्बा है। और से आई, म से माई, और बा से बा, गुजराती में આપણે કહીએ વાતો કે બા છે, તો આખા કુલના વડીલ पूरे, यदि लाखों करोड़ों आप मंत्र गिनते हो, लाखों करोड़ों हीलिंग सीखते हो, अलग अलग कोर्सेज करते हो, 9 दिन नवरात्रि के, बस ये जो आपको मंत्र बताए गए मंत्र की ज्यादा से ज्यादा तुलाम्बिका खास, और उसमें भी श्री बीजाक्षर की, क्योंकि वर्तमान के अंदर पैसों की बहुत जरूरत है। बहुत सारे लोग आर्थिक रूप से टूट चुके हैं, बहुत सारे जल्दी जल्दी टूटने वाले हैं, तो उनके अंदर स्ट्रीम बीजाक्षर आपको कैसे भी करके ये समय को पास करा देगा। और आज ये पूरी ये साधना के अंदर एक हम छोटी सी स्पेशल चीज, आज का स्पेशल ध्यान आपकी ओरा को कैसे बढ़ाए, ये चीज आपको 9 दिन तक लगातार करना है। छोटा सा दीपक लेना है सभी लोगों को,
और जब भी आप हीलिंग करने के लिए बैठते हो तो कुल देवी से दीपक का ध्यान, छोटा सा दीपक आपको चालू करके बैठ जाना है। और दीपक के अंदर सबसे पहले, ये बहुत पावरफुल टेक्निक आपको सिखा रहे हैं, तो दीपक के अंदर सबसे पहले जो ज्योत चल रही है, वो ज्योत के अंदर अपने आप को देखिए। सबसे पहले जब आप अपने आप को देख लेते हो, उसके बाद आपको आपकी जो कुल देवी है, इष्ट माता है, ये आप भक्तामर के लिए भी कर सकते हैं। आप ये एवरीडे जो भी मंत्र गिनते हैं उनके उनके लिए भी कर सकते हो। क्योंकि दीपक की ज्योत में सबसे पहले अपने आप को देखें। फिर आप जो माता जी को प्रसन्न करना है, उस माता जी को देखिए, आंख बंद करते हुए, आंख खुली रखते हुए, ज्योत चपक चपक चपक, सुबह का टाइम हो, कैंडल से भी आप कर सकते हो। तो जैसे ज्योत के अंदर आपने आपकी कुल देवी माँ को देख लिया, फिर आपका संकल्प है कि मेरे परिवार की जो बेटी है उसका बहुत बढ़िया घर में शादी हो जाए, मेरे पति देव का व्यापार बढ़ जाए, वो पूरा संकल्प आपको उस ज्योत के अंदर देखना है। और तीसरे नंबर के अंदर वही ज्योत को जब आप लगातार देखते रहोगे तो आखिरी में आपको देखना है कि मेरी कुलदेवी माता के आशीर्वाद से मेरा कार्य पूर्ण हो चुका है। वो आपको आखिरी में देखना है। तो इसी प्रकार से देखते देखते क्या करेंगे, अलग अलग प्रकार की 16 चीजें आप सभी लोगों को घर के अंदर एकत्रित करनी है। सभी लोग बराबर लिख लेंगे। हो सके तो नवरात्रि के अंदर दिया अखंड करना है। ये छोटी छोटी 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपए की बहुत रिसर्च की गई चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 16 प्रकार से पूजा आप करेंगे, कुलदेवी माँ दौड़ी दौड़ी आएगी और आपको जबरदस्त रिजल्ट दिखाएगी। श्री कुलदेवी नमः। अच्छे बाजू के ऊपर कुलदेवी माँ को पहले आप विराजमान कर दो। लाल बाजू, लाल वस्त्र है तो लाल छोटा सा बाजू आपके ऊपर लाल वस्त्र को विराजमान कर देना है। और अभी से मैं आपको दिखा रहा हूँ तो सारी चीजें जल्दी जल्दी आपको ला देनी है। तो 16 प्रकार से कैसे पूजा करेंगे, तो कि पहले नंबर के अंदर हम जल चढ़ाएंगे, साथ साथ में अर्घ्य पूजा। पहले नंबर की जल पूजा, दूसरे नंबर की अर्घ्य पूजा। बढ़िया से बढ़िया भाषस के ला सकते हो, अष्टगंध से पूजा कर सकते हो। पुष्प जो है, सभी के भक्तामर हिलरों के घरों के अंदर और कोई चीज हो या ना हो, लेकिन तुलसी का गमला, तुलसी का पौधा होना ही चाहिए। क्योंकि आप लगातार अब अनंत ऊर्जा से बहुत सारे लोग को हीलिंग कर रहे हो, तो आपका शुद्धिकरण होना बहुत जरूरी है। आपके घर का शुद्धिकरण होना बहुत 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 जरूरी है। तो पहले नंबर की अभिषेक पूजा, जल पूजा करेंगे। दूसरे नंबर की पूजा चंदन पुष्प चढ़ाएंगे, जिसका नाम है अर्घ्य पूजा। तीसरे नंबर की आप पूजा करेंगे, आचमन करेंगे। 16 प्रकार से अलग अलग प्रकार के माता जी को ऐसी पूजा करो। हो सके तो 9 दिन करो, 10 मिनट लगेंगे। 9 दिन नहीं हो सके तो एक आध दिन, जो भी आपके कुलदेवी का मुख्य दिन है उस दिन भी आप पूजा करो। तो दूसरी पूजा है आचमन संबंधित जल से पूजा करो। तीसरी पूजा है स्नान कराइए, माता जी को कटोरी में जल लेकर के पंचामृत, 5 अमृत से स्नान कराना है। पहले दूध का स्नान, और बहुत समय श्री कुलदेवे जलम समर्पयामि स्वाहा, श्री कुलदेवे दुग्धम अभिसंचामि स्वाहा। पहले 1 चम्मच दूध से माता जी के ऊपर अभिषेक करो। दूसरे नंबर में दही से अभिषेक करो। पूरी कुलदेवी पूजन हम आपको 20 तारीख को पुष्य नक्षत्र के अंदर सभी लोगों को कराया जाएगा। दधी से स्नान करना है। साथ साथ में दूध का स्नान, गाय का घी, यदि बाहर से नहीं तो घर पे बनाइए। अभी आ रही नवरात्रि के अंदर माता जी को मुझे कैसे भी करके घर पे बुलाना है, दिव्य शक्तियों का वास करना है। जिस भावना से मैंने भक्तामर को सीखा है, वो भावना को पूरे ब्रह्मांड के अंदर व्याप्त करना है। मैं जिनको भी हीलिंग दूं, करुणा भावना से, सपोर्ट की भावना से, उन सभी का कल्याण हो। तो घी के स्नान करना है। औषधि, आप सभी लोगों को जो अष्टगंध भेजा है, वो अष्टगंध थोड़ा सा पानी में डालकर माता जी के ऊपर आप अभिषेक करेंगे। शर्करा स्नान कराना है। 1 कटोरी लेना है, उसके अंदर आपके घर में जो साकर है, एकदम थोड़ा थोड़ा ये सारी चीजों आप रेडी रखना। साकर से कैसे स्नान करेंगे, शर्करा स्नान कराएंगे। शर्करा स्नान करते करते शर्करा युक्त पानी माता जी के ऊपर धीरे धीरे श्री कुल देवे शर्कराम समर्पयामि स्वाहा, शर्करा जलेन समर्पयामि स्वाहा। पंचामृत से स्नान कराना है। 16 प्रकार से माता जी को ऐसे प्रभावित करो, ऐसे वंदना करो कि अवश्य में आपकी कुलदेवी, इष्ट देवी आपको सफल करेगी। गंधोदक स्नान, तो कि जिसके अंदर थोड़ा सा वासस के और थोड़ा सा अष्टगंध चंदन का पाउडर
आप सभी को लेकर आना है। इसके बाद पानी के अंदर अत्तर डाल करके स्नान करना है। मोगरे का, चमेली का, गुलाब का, केवड़े का, जो सुगंध आपको पसंद है। इसके बाद गंगा जल जो है, कुल देवी की 16 प्रकार की पूजा आज हम सीख रहे हैं। गंगा जल से कैसे स्नान करें, चाहे ओसिया माता हो, चाहे अंबिका देवी हो, चाहे महालक्ष्मी देवी हो, जो भी आपकी कुल देवी है, वो कुल देवी माँ दौड़ी दौड़ी आए, क्योंकि गंगा जल का स्नान करके फिर शुद्ध जल से पूरी प्रतिमा को हम साफ कर देंगे। और 5वें नंबर का पूजन करेंगे, वस्त्रों पूजा। बढ़िया से बढ़िया एक वस्त्र ला देना है, कुछ भी आपको नहीं मिले, आजकल तो इतना बढ़िया बढ़िया माता जी के श्रृंगार मिलते हैं, कुछ भी नहीं है तो 10 रुपए की एक बढ़िया शानदार माता जी के लिए चुनरी लेकर के आइए, जिसको बोलते हैं वस्त्र पूजा। माता जी को पूरी तरह से सोड़ श्रृंगार करके वस्त्र से श्री गुरुदेव वस्त्रम समर्पयामि स्वाहा। गंध पूजा, गंध के अंदर क्या करेंगे, चंदन से पूजा करेंगे, तो आपको चंदन रेडी रखना है। इसके बाद आता है अष्टक्षत पूजा। तो कभी भी कुल देवी माँ की आप पूजा करो तो कुमकुम युक्त अक्षत, अकेले अक्षत से पूजा नहीं करना है, अक्षत के अंदर थोड़ा सा कुमकुम डाल देना है, और कुमकुम डाल करके अक्षत से पूजा करना है। उसके बाद पुष्पमाला, 9 दिन, और कुछ हो सके या ना हो सके, छोटे से तुलसी की 5 नंग तुलसी ला देना, या 5 नंग सफेद पुष्प ला देना, और अपने हाथों से बना करके कुलदेवी माँ को हार पहनाना है, छोटा सा हार, क्योंकि पुष्पमाला पूजा आप करेंगे, दूर्वा ला करके चढ़ाएंगे, धूप करेंगे, सुगंधित धूप, दशांग और उदोबान। आपके लिए पूरा वास्तु यंत्र तैयार हो रहा है, बहुत जल्दी आप सभी लोगों को देने वाले हैं। लेकिन उसके पहले सुगंध थेरापी से आपके घर को बराबर शुद्ध कर दो। तो कैसे शुद्ध करेंगे, क्योंकि 2 धूप की अगरबत्ती का खास पैकेट आपको लाना है नवरात्रि के दरमियान। सुबह के अंदर आपको मोगरे की अगरबत्ती, हमें जो हमारे देरासर में यूज होती है वो अगरबत्ती ही यूज करना है। यदि नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, पर अगरबत्ती यूज करेंगे। तो पहले नंबर के अंदर सुबह में रोज क्लॉकवाइज घर के दरवाजे के पास से देते हुए पूरे घर में खाली एक छोटी सी मोगरे की अगरबत्ती, जिससे लक्ष्मी आकर्षण होता है, सारे भक्तामर हिलर कोट्याधिपति बने, सभी के पास प्रचुर मात्रा में धन आए। इसके लिए आप सभी लोग सुबह में मोगरे की अगरबत्ती करेंगे, और शाम को दसांग या लोबान, दो नाम आप बराबर लिख लेंगे। दसांग या लोबान का जो धूप है, जो हमारे घर की नकारात्मक एनर्जी को खींच लेता है, दूर कर देता है। तो संध्या के समय जब माता रानी की आप आरती करेंगे, तो उसके पहले वापस एक अगरबत्ती लेंगे और पूरे घर के अंदर क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो धूप करना है। साथ साथ में 9 दिन चले तक नाना परिमल द्रव्य, जिसके अंदर क्या आता है, अबील है, गुलाब है, हल्दी का चूर्ण है, जरा जरा सा माता जी को चढ़ाना है। श्री गुरुदेव धूपम कृपया स्वाहा, श्री गुरुदेव दीपम दर्शयामि स्वाहा। धूप पूजा करेंगे, दीप पूजा करेंगे। 12वीं पूजा, आपको जितने भी लोग आज देख रहे हैं, अपने दादा दादी, मामा मामी, काका काकी, बुआ, जो जो भी बड़ी लोगों को आप जानते हैं, उनको पूछिए कि हमारी कुलदेवी कौन है, उनका कुलदेवी का नैवेद्य क्या है, वो आपको बताएंगे। सभी कुलदेवी के अलग अलग नैवेद्य होते हैं, और नहीं समझ में आए तो लापसी बनाइए, घर में खीर बनाइए, सुखड़ी बनाइए। और वो भी आपको नहीं आ रहा है, मारवाड़ी हो या नहीं आ रहा है, तो घर में दोपहर में जो भी रसोई बनती है, उसकी छोटी सी थाली में इतना टुकड़ा चावल, इतना टुकड़ा रोटी का, थोड़ी दाल, थोड़ी चावल। और ये चैत्री नवरात्रि जो है, वो महा 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 मंगलकारी प्रभाव का शाली है। तो ये चैत्री नवरात्रि की साधना करते करते क्या करेंगे, नैवेद्य हमने चला दिया, उसके बाद आता है ऋतु फल। ऋतु फल के अंदर आपको जो फल प्रिय है, आपको जो फल प्रिय है, वो फल आपको चढ़ाना है। साथ साथ में क्या चढ़ाएंगे, तांबुल जो है, तांबुल के अंदर क्या चढ़ाना है, थोड़ा सा इलायची, थोड़ा सा लौंग, थोड़ा सा सुपारी, थोड़ा सा तांबुल, ये सारा एक एक
2-2 दाने, और हो सके आपके आसपास में यदि पान मिल रहा है तो माता जी को पान भी आप चढ़ा सकते हैं। जब तांबूल चढ़ जाता है 14वें नंबर में, 15वें नंबर में पूरा माता जी का श्रृंगार, साड़ी है, माता जी की चुनर है, माता जी के लिए गहने हैं, माता जी के लिए कुंडल है, माता जी के लिए बिंदी है, हाथों की कंगन है, 16 प्रकार के जितने भी श्रृंगार है वो सारे श्रृंगार आप चढ़ा सकते हो। और सारे श्रृंगार चढ़ाने के बाद आखिरी में आखिरी के अंदर माता जी को दक्षिणा के रूप में कुछ ना कुछ छोटे रुपये समर्पित करने हैं। इसी प्रकार से आप सभी लोग 16 श्रृंगार की पूरी नवरात्रि के दरमियान पूजा करेंगे, पूरी नवरात्रि के दरमियान भक्ति करेंगे, और उनके जो मंत्र है एक बार फिर से लिखते हुए, समझते हुए, सभी लोग लिखते हुए, ओम ह्रीम नमः, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे, ओम ह्रीम कुलदेव्ये नमः। અને लक्ष्मी प्राप्ति के लिए मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम कुलदेव्ये नमः। श्रीम बीजाक्षर बढ़ जाता है, तो कि इसी के साथ में हम सभी लोग पूरी तरह से 16 प्रकार की पूजा का नाम हमने जाना, समझा, अनुभव किया। आगे अप्रैल महीने के अंदर कौन कौन से राशि वाले बीमार पड़ने वाले हैं, अप्रैल के महीने के अंदर कौन किस किस लोगों को हद से ज्यादा खर्चा हो सकता है और क्या क्या हम सावधानी रख सकते हैं, मेष राशि से लेकर कन्या राशि की विस्तृत रूप से जानकारी, और ओम स्वस्ति त्रिशूल कैसे डिस्टेंस लिंक में जबरदस्त काम कर रहा है, ये पूरी पीडीएफ जो हमारा सिद्धम का सिंबल से हमारा ओम स्वस्ति त्रिशूल का सिंबल है, और ये अनंत ऊर्जा, जो ये 3 ऊर्जा से अभी तक 30 लाख लोगों तक हम जुड़ चुके हैं। आगे आने वाले समय के अंदर और भी नए सेंटरों के माध्यम से और भी नए नए लाइव कार्यक्रमों के माध्यम से लाखों लोग जुड़ेंगे। तो आपके जीवन में भी ये स्वर्णिम अवसर 30 35 40 साल सभी के पास है, और एक ही लक्ष्य के साथ कि अगला जन्म हमें महाविद्य क्षेत्र में मिले, परम कल्याण हो, परम सिद्धि हो, 8 साल की उम्र में संयम की प्राप्ति हो, उनके अंदर अनंत ऊर्जा का मेडिटेशन कितना लाभकारी है, कितना मंगलकारी है। और अनंत ऊर्जा का मेडिटेशन, ध्यान और प्रैक्टिकल अभ्यास पूजा बहन आप सभी लोगों को सिखा रही हैं, और ये करते करते, ये सीखते सीखते आप सभी लोगों का बहुत बहुत मंगल हो, और आखिरी में राशि भविष्य और एस्ट्रोलॉजी की सारी बातें हम सभी लोग सीखेंगे पूजा में। हेलो, प्रणाम, जय जिनेन्द्र। बहुत सारी ज्ञान चर्चा करते हुए, बहुत सारी बातों को सीखते हुए, समझते हुए, कुलदेवी माँ की उपासना तो हमें करनी ही करनी है। साथ साथ में जब हम हमारे जीवन में भक्तामर की ऊर्जा, भक्तामर की संजीवनी शक्ति से आगे बढ़ रहे हैं, तो ऑलरेडी आप लोगों ने सभी ने सिद्धम की साधना कर ली है। सिद्धम के माध्यम से 7 चक्रास का एक्टिवेशन और 7 चक्रास का प्योरिफिकेशन खुद का कर लिया है। अब ओम स्वस्तिक त्रिशूल के माध्यम से आपने पहले वो पावर अपने ऊपर लिया है, और बाद में आप लोगों ने डिस्टेंस हीलिंग के तौर पे दूसरों को भी वो एनर्जी देना शुरू किया है। हम 2 दिन से जिस चीज का लगातार अभ्यास कर रहे हैं वो है अनंत ऊर्जा का सिंबल। और अनंत ऊर्जा का सिंबल हमें क्या प्रदान करता है? अगर एनर्जी की बात करें तो इनफाइनाइट एनर्जी तो मिल ही रही है, परंतु जब हम हमारे धर्म की बात करते हैं, जब हम जैनिज्म की और जैन शासन की बात करते हैं, तो चरम तीर्थाधिपति महावीर स्वामी भगवान, और महावीर स्वामी भगवान एकमात्र ऐसे स्वर्ण कमल वाले भगवान है कि जो महावैज्ञानिक है। महावीर स्वामी भगवान का जब समवस्त्रण रचा जाता है, उनकी वाणी, हर एक परमात्मा की वाणी हर एक जीव को अपनी भाषा में समझ में आती है। साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो ऐसी फ्रीक्वेंसीज, ऐसी वाइब्रेशंस रेडी होती है, और वो वाइब्रेशंस हर एक जीव को अपनी अपनी तरंगों के हिसाब से कैच होती है। तो महावीर स्वामी जी भगवान महावैज्ञानिक है, महापरावैज्ञानिक है, और सबसे ज्यादा गहन चिकित्सक है। अब आप पूछेंगे कि कैसे? तो सबसे पहले शासन, हम जिन शासन के अंदर, जिन शासन, जैन शासन के अंदर है, वो शासन के रचयिता परमात्मा महावीर देव, और परमात्मा महावीर देव स्वयं
जब हमारे चिकित्सक बन जाते हैं तब क्या होता है? तो तब हमारे मन की, हमारे आत्मा की और हमारे अंदर जो बोलते हैं ना चीजें एक भरी हुई है, वो चीजें धीरे 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 निकलती जाती हैं। और परमात्मा महावीर देव क्या बोलते हैं? तो अंतरात्मा के अनंत प्रकाश तक, अनंत ऊर्जा तक ले जाने का सामर्थ्य इस ऊर्जा के अंदर है। हृदय के मंदिर में सच में भीतर में भगवान जगाना महावीर स्वामी चाहते हैं। जो आगमों की वाणी है, जो शास्त्रों की वाणी है, वो वाणी के माध्यम से, उस ऊर्जा के माध्यम से हम जब भी कोई व्याख्यान सुनते हैं, जब भी कोई प्रवचन सुनते हैं, तो एक पॉजिटिव फीलिंग आती है। जब हम आदिनाथ आदिनाथ आदिनाथ, महावीर स्वामी महावीर स्वामी महावीर स्वामी, कोई भी परमात्मा का नाम स्मरण करते हैं, जब हम नमस्कार महामंत्र की ऊर्जा, पंच परमेष्टि की ऊर्जा हमारे अंदर लेते हैं, हमारे ऊपर उस नवकार मंत्र को रटते रहते हैं, तो एक इम्प्रिंट बनती है। और वो जो इम्प्रिंट बनती है वो है पॉजिटिव वाइब्रेशंस की इम्प्रिंट। जब हम बात कर रहे हैं सिंबल्स के बारे में, सिंबल क्या है वो अब सबको पता है कि ड्रॉ करना है, एक बार ड्रॉ करेंगे, 3 टाइम्स बोलेंगे, तो उसका अलग अलग शक्तिपात, अलग अलग एनर्जीज आप तक पहुंच चुकी है। पर अब उस सिंबल को हमें फील करना है। बहुत सारे लोगों के पास 3 सिंबल है, बहुत सारे लोगों के पास 2 सिंबल है। सिंबल नाम के साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि वो ऊर्जा नाम के साथ कनेक्टेड है। महावीर स्वामी भगवान क्या चाहते थे? जब वे पृथ्वी तल के ऊपर विचरण कर रहे थे तो वे चाहते थे कि मानव, हर एक मनुष्य अपने साधारण तल को छोड़ते हुए असाधारण क्षमता का स्वामी बने। हर एक जीव, हर एक जीवात्मा महावीर बने, इतना वीर बने कि अपने कर्मों की क्या हो? निर्जरा हो, कर्मों का भुक्का बोले और जीवन के अंदर उन्नति आए। आध्यात्मिक और आत्मिक उन्नति सबसे पहला लक्ष्य है। महावीर भगवान, महावीर स्वामी हम सबकी मुक्ति चाहते हैं। शासन व्यवस्था संघ व्यवस्था के माध्यम से हमारे अंदर वो बीजारोपण किया जाता है और वही ऊर्जा जब हम भक्तामर की भक्ति कर रहे हैं तो आदिनाथ भगवान हमारे मुक्ति दूत बनके हमारे पास, हमारे सामने, हमारे हृदय मंदिर में विराजमान हो जाते हैं। महावीर स्वामी हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। महावीर स्वामी पंच परमेष्टि की ऊर्जा हमारे लिए क्या है? तो हमारे लिए है मुक्ति दूत, हमारे लिए है कल्याण मित्र, हमारे लिए गुरु है और वो परम चरम तीर्थाधिपति 24वें परमात्मा की जो तीर्थंकर की भूमिका में है, कैवल्य ज्ञान स्वरूप में है। और वो ही कैवल्य ज्ञान परमात्मा चाहते हैं कि हमारे जीवन में भी आए, हमारे अंदर भी उस ऊर्जा का निवास हो। और वही ऊर्जा का एक रिप्रेजेंटेशन अगर बोला जाए, एक उसको आलम्बन बोला जाए, तो वो आलम्बन है हमारा अनंत ऊर्जा का सिंबल। बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ सरस्वती साधना करते हुए शांतम सिंबल की भी एनर्जी ली हुई है। तो बहुत सारे लोगों के पास, इसीलिए मैंने बोला कि आपके पास ऑलरेडी किसी किसी लोगों के पास 3 सिंबल है, किसी किसी लोगों के पास 2 सिंबल है। सबसे पहले आपके पास जब अनंत ऊर्जा सिंबल आ रहा है, अनंत ऊर्जा सिंबल की एनर्जी से जब आप काम कर रहे हैं, बाकी के सारे सिंबल्स जो आपको अट्यून्ड हुए हैं, सिद्धम, ओम स्वस्तिक त्रिशूल, शांतम, ये सारे सिंबल का पावर 1000 फोल्डेड ज्यादा हो जाता है। तो खास जिन लोगों ने ये सारे सिंबल्स की प्रैक्टिस अभी भी नहीं की है तो उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि अनंत ऊर्जा के साथ जब ये एनर्जीज मिक्स होके काम करती है तो आपको बेहद 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 पावरफुल, सबसे पहले पावरफुल आत्मा, दूसरा चीज पावरफुल शासन सेवक, शासन सेविका, और तीसरा चीज बेहद पावरफुल हीलर बनाती है। क्योंकि हमें हमारे कर्मों को भी क्षय करना है और हमें संघ भक्ति, शासन भक्ति करते करते दूसरे लोगों की भी मदद करनी है। तो आज अभी मेडिटेशन के अंदर जनरली आप लोगों को मैं बोलती हूँ कि ओमकार का ध्यान करें या फिर जनरली जो भी सिंबल है उस सिंबल का ध्यान करें।
पर आज के मेडिटेशन में आपके पास जितने जितने सिंबल्स है, तीनों सिंबल्स को मैं एक बार जिन जिन के पास जो जो सिंबल है उनको मन में रिपीट करना है। सिद्धम का सिंबल अगर आपके पास है तो मन के अंदर सिद्धम को, जैसे अभी मैंने ड्रॉ किया स्क्रीन पे, वैसे ड्रॉ करना है। आपके पास ओम स्वस्तिक त्रिशूल का सिंबल है तो ओम स्वस्तिक त्रिशूल को आपको ड्रॉ करना है। ठीक, आपके पास शांतम का सिंबल है तो शांतम के सिंबल को आपको ड्रॉ करना है। ठीक, और आपके पास अनंत ऊर्जा का सिंबल है तो आपको अनंत ऊर्जा को ड्रॉ करना है। मतलब जितने भी सिंबल अब तक आपने साधना की है, जितने भी सिंबल अब तक आपने सीखे हैं, वो सारे सिंबल्स की एनर्जी का पावर 1000 फोल्डेड करने के लिए, उसको 1000 वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको आज का ये मेडिटेशन करना है। मन के अंदर आज्ञा चक्र के ऊपर 1 बाय 1 सारे सिंबल्स आप ड्रॉ करते रहेंगे, विजुअलाइज करते रहेंगे, और हर एक सिंबल की एनर्जी आपको म्यूजिक की तरंगों के माध्यम से, कहीं कहीं पर मैं बीच में थोड़ा सा गाइडेंस दूंगी, तो उस गाइडेंस के माध्यम से, उस मंत्रोच्चार के माध्यम से मिल रही है, उसको ये थ्री नंबर सिंबल कैसे करने हैं आपको मन में जस्ट ड्रॉ करने हैं, कोई टेंशन नहीं लेना। और अगर आप एकदम न्यू है, आपको एक भी सिंबल नहीं आता है, तो मात्र ओमकार को ड्रॉ करें, मन के अंदर ओमकार को विजुअलाइज करें। फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, जिनके पास सिंबल्स है वो मन में विजुअलाइज करेंगे, सिंबल्स को ड्रॉ करेंगे। सिद्धम, ओम स्वस्तिक त्रिशूल, शांतम और अनंत ऊर्जा। जिनके पास सिंबल्स नहीं है, जिनको सिंबल के बारे में कुछ नहीं पता है, डोंट वरी, आपको ओमकार, ओम का ओम मन के अंदर बनाते रहना है, मन के अंदर चेंट करते रहना है ओम का। और कुछ भी समझ में नहीं आए तो शांति से बैठिए और डिवाइन व्हाइट लाइट को फील करें कि आपके ऊपर हीलिंग एनर्जीज काम कर रही है। सो आई रिक्वेस्ट कि आप सब बहुत शांति से बैठ जाइए। ज्ञान मुद्रा के अंदर बैठते हुए पूरे 10 मिनट के दौरान डीप ब्रीदिंग करते रहेंगे, गहरी सांसों को लेते रहेंगे। आपने अगर स्पेक्स पहने हैं तो साइड में रख दीजिए। आपकी आंखें 10 मिनट के लिए बंद रहेंगी, और जब मैं एंडिंग में बोलूंगी कि आप अपनी आंखें खोल सकते हैं, तब आप आराम से पूरी एनर्जी को जनरेट, फ्लो को जनरेट करेंगे, उसको प्रवाहित होने देंगे पूरे बॉडी में, और उसके बाद ही आप अपनी आंखों को खोलेंगे। सो बहुत रिलैक्स होते हुए, बहुत शांति से बैठते हुए, मन के अंदर शुद्धत्व भाव से हर एक सिंबल को ड्रॉ करना शुरू करें। म्यूजिक की तरंगों को भी फील करें और गाइडेड मंत्रोच्चार और मेडिटेशंस को भी फील करें। गहरी सांसों को लेते हुए एनर्जी के फ्लो को अपने ऊपर महसूस करते हुए, अनंत ऊर्जा का सिंबल आपके ऊपर काम कर रहा है। अनंत ऊर्जा की अनंत एनर्जी
आपको मिल रही है। फील करें अपने सातों के सातों चक्रास को और हर चक्रा के ऊपर अनंत ऊर्जा, डिवाइन व्हाइट लाइट प्रवाहित हो रही है। पॉजिटिव पावर्स आपके अंदर प्रवेश कर रहे हैं और हर प्रकार की नेगेटिविटी आज के इस मेडिटेशन के माध्यम से दूर हो रही है और इनफाइनाइट पावर्स सिद्धम, ओम स्वस्तिक त्रिशूल, शांतम और अनंत ऊर्जा के साथ आपको मिल रहे हैं। अपने हृदय चक्र को शुद्ध होता हुआ फील करें। महसूस करें हर एक सिंबल की एनर्जी को। हृदय के अंदर क्षमा का भाव और ज्यादा जागृत हो रहा है। हर एक जीव को मिच्छामी दुक्कडम करते हुए हृदय से सबको क्षमा कर रहा हूँ और मैं सबसे माफी मांग रहा हूँ। इस भाव को अपने अंदर लाइए। अपने आप को कहिए, I forgive all and I seek for forgiveness from all. O Arihant Miccami Dukkadam. O Arihant Miccami Dukkadam. O Arihant Miccami Dukkadam. Khameni sabba jeeve, sabbe jiva kamantu me. मिट्टी में सर्वभूतेषु वैरम मसन केणई। ओ अरिहंत मिच्छामि दुक्कडम। ओ अरिहंत मिच्छामि दुक्कडम। ओ अरिहंत मिच्छामि दुक्कडम। I forgive all and I seek for forgiveness from all. फील करें म्यूजिक की तरंगों को, फील करें डिवाइन एनर्जी को, अपने आप को अनंत ऊर्जा के व्हाइट लाइट के अंदर महसूस करें, प्रोटेक्शन महसूस करें और जीवन के अंदर हर प्रकार की उन्नति, हर प्रकार के पॉजिटिव पावर्स और हर प्रकार की मनचाही उड़ान आपको मिल रही है। भक्तामर महामंत्र की भक्ति के साथ साथ जीवन के अंदर खूब सकारात्मकता, हर सिचुएशन को होल हार्टेडली एक्सेप्ट करने की भावना और समीक्षा भाव के साथ साथ
समाधि भावना मेरे अंदर जागृत हो रही है। अनंत ऊर्जा की इनफाइनाइट एनर्जी मेरे ऊपर काम कर रही है। इसको महसूस करें और इस एनर्जी को अपने अंदर बहने दें। हृदय चक्र से आगे बढ़ते हुए अपने सारे अपर चक्रास के अंदर एनर्जी को प्रवाहित होने दें। कंठ चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र में से शुद्ध पावर, निर्मल ऊर्जा और पवित्रता की ऊर्जा आपके अंदर बह रही है। इस ऊर्जा को महसूस करें। इस ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करते हुए प्रवाहित होने दें और परमात्मा के आशीर्वाद, परमात्मा आदिनाथ की ऊर्जा, महावीर स्वामी की ऊर्जा से मैं मेरे जीवन में अनंत 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 ऊर्जा की प्राप्ति करते हुए जल्दी से जल्दी तीसरे भव में मोक्ष प्राप्ति कर रहा हूँ। इस भावना को मूर्तिमंत करें और सिमंदर स्वामी की डायरेक्ट ऊर्जा, विश्वविहरमान की डायरेक्ट ऊर्जा, उनका आशीर्वाद मेरे क्राउन चक्र में से मेरे ऊपर प्रवेश कर रहा है। इस भावना को अपने अंदर प्रवाहित होने दें। सतत अपने आज्ञा चक्र के ऊपर पॉजिटिव पावर को महसूस करें और एंडिंग की 1 मिनट हर एक सिंबल को एक बार ड्रॉ कर लीजिए। सिद्धम की एनर्जी मुझे मिल रही है, ओम स्वस्तिक त्रिशूल की एनर्जी मुझे मिल रही है, शांतम की एनर्जी मुझे मिल रही है, अनंत ऊर्जा की एनर्जी मुझे मिल रही है। हर एक सिंबल को ड्रॉ करते हुए डिवाइन वाइट लाइट से गोल्डन स्पार्कल के साथ मेरे अंदर एनर्जी का फ्लो प्रवेश कर रहा है और प्रवाहित हो रहा है।
सिद्धाणं सूर्येणं उजणं साहुणं मम रुद्धि वृद्धिं समिहितं कुरु स्वाहा। शांति शांति शांति। अभी दोनों हाथों को रब करते हुए एनर्जी के फ्लो को जनरेट करें और अपने क्राउन चक्र से लेते हुए एनर्जी को हर एक चक्रास के ऊपर प्रवाहित करें और धीरे से आंखों को आप खोल पाएंगे। प्रणाम। तो आज हमने अनंत ऊर्जा का मेडिटेशन किया, हर एक सिंबल को रीएक्टिवेट किया और अनंत ऊर्जा के साथ जितने जितने सिंबल है उसकी अब से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब प्रैक्टिस शेड्यूल कैसा रहेगा तो एक बार बहुत ध्यान से सीख लीजिए, समझ लीजिए। आप मंडे से इस प्रैक्टिस को करना शुरू करेंगे। 7 चक्रास का पोजीशन अब सबको पता है, राइट? सो हर एक चक्रा के ऊपर एक बार अनंत ऊर्जा को ड्रॉ करेंगे और 3 बार बोलेंगे अनंत ऊर्जा अनंत ऊर्जा अनंत ऊर्जा। उसके बाद 1 मिनट का साइलेंस। अब इस साइलेंस के अंदर आप कोई म्यूजिक चाहो तो प्ले कर सकते हो, आप भक्तामर साथ में चालू रखना चाहो तो आप प्ले कर सकते हो। बहुत सारे लोगों के पास निकुंज गुरुजी का जो ट्रैक है भक्तामर मेडिटेशन का वो आ चुका है, नहीं आया है तो आप भक्तामर रेडियो के माध्यम से भी उसको सुन सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर भी वो चीज हमने डाला हुआ है। तो खास भक्तामर को या तो आप ऑन रखिए या तो कोई भी सॉफ्ट म्यूजिक ऑन रखिए। फर्स्ट चक्रा के ऊपर अनंत ऊर्जा पुट करने के बाद 1 मिनट के बाद आप नेक्स्ट चक्रा यानी कि सैक्रल चक्रा को विजुअलाइज करेंगे, वहां पर अनंत ऊर्जा देंगे। नेक्स्ट मणिपुर यानी सोलर प्लेक्सिस को विजुअलाइज करेंगे एंड दैट वे क्राउन चक्रा तक जाएंगे। तो 7 मिनट और 7 चक्रा आपके यहाँ पर कंप्लीट होते हैं और 3 मिनट्स आपको आपकी ऑरा को सुपर चार्ज करना है। सुपर चार्ज कैसे करेंगे तो ऑरा के ऊपर अनंत ऊर्जा को आप पुट करेंगे। मल्टीपल सिंबल्स आपके पास है तो हर एक सिंबल्स को आप ड्रॉ करेंगे। मल्टीपल सिंबल्स आपके पास नहीं है तो ओनली अनंत ऊर्जा को अपनी ऑरा के ऊपर ड्रॉ करेंगे। 3 मिनट्स के लिए उसका ध्यान करेंगे और आपका 12 मिनट्स का अनंत ऊर्जा का साधना वहां पर खत्म होगा। ऐसे आपको 21 डेज तक साधना करनी है। बीच में अगर लेडीज प्रॉब्लम आता है तो 5 डेज के लिए ड्रॉप करिए, देन कंटिन्यू करेंगे। एंड 21 डेज खत्म होने पर लेटर ऑन आप शेड्यूल क्या फॉलो करेंगे तो फर्स्ट डे सिद्धम, सेकेंड डे ओम स्वस्तिक त्रिशूल, थर्ड डे अनंत ऊर्जा और 4th सिंबल शांतम का अगर है। बहुत सारे सरस्वती साधक भी इसके अंदर जुड़े हुए हैं तो अगर आपके पास शांतम का सिंबल है तो 4th डे को शांतम उसकी आराधना करेंगे। अगेन साइकिल शुरू होगी, अगेन सिद्धम, ओम स्वस्तिक त्रिशूल, अनंत ऊर्जा, शांतम। दैट वे आप हर एक सिंबल को रोज एक एक बार रिपीट करते रहेंगे। 12 मिनट्स की छोटी सी प्रैक्टिस आपके लाइफ में सच में चेंजेस ला सकती है। बट जरूरत इतनी ही है कि हमें टिक के रहना है, हमें उस चीज के पीछे बारंबार बारंबार सफलतापूर्वक प्रयास करना है। और अंत में पूजा की प्रेरणा भी इसी लाइन के जरिए देना चाहूंगी कि जीवन में सफलता पाने के लिए लगातार लगे रहिए। जीवन में इफ यू वांट सक्सेस, चीज के पीछे, काम के पीछे, अपने आप ने जो अपने आप को वादा किया है उस वादे के पीछे लगातार लगे रहिए, क्योंकि टिक टिक करती घड़ी भी हमें यही दिखाती है कि जीवन चलने के लिए है।
जीवन रुकने के लिए, बैठने के लिए नहीं है। हताश होके, थक के, हार के, अभी तो कोरोना का सेकंड राउंड आ गया, अब मैं क्या करूं, मेरा क्या होगा, मेरा कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरे साथ मेरे आदिनाथ भगवान है, मेरे साथ मेरे महावीर स्वामी की ऊर्जा है। इसलिए जीवन लगातार 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 टिक 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 घड़ी की तरह चल रहा है, और हम हंसते खेलते गुनगुनाते हुए परमात्मा आदिनाथ की आशीर्वाद ऊर्जा के स्वरूप में लेते लेते जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो जीवन है लगातार चलने का नाम, और सफलता अगर चाहिए तो लगातार चलना है। और सारे भक्त अमर हिरण 100% लगातार चलेंगे, ये मेरा विश्वास है। तो इसी के साथ जिना के विरुद्ध कुछ बोला हो तो मिच्छामि दुक्कडम, प्रणाम, जय जिनेंद्र। और कल और परसों सैटरडे एंड संडे एज यूजुअल क्लास नहीं है, सो डोंट वेट फॉर द क्लास। मंडे से वी विल बी बैक कुछ नए टॉपिक्स के साथ, वी बोथ विल बी कमिंग। सो तब तक के लिए अनंत ऊर्जा की आराधना कंटिन्यू आप कर सकते हैं। चलिए, ओवर टू निकुंज गुरु जी। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। देखिए, सबसे बड़ी बात हम समझना है, एक ही लाइन में ये सिंबल्स एक व्यवस्था है भक्तामर हीलिंग के लिए। परंतु चार चीजें यदि आपके पास नहीं है तो जीवन में कुछ भी नहीं है। सबसे पहली जो है भक्ति, मैत्री और शुद्धि। चार प्रकार की जो भावना है हृदय के अंदर। मैत्री भावना, यदि आप चाहते हो कि मेरी हीलिंग, मेरा सिंबल्स जबरदस्त काम करे, लेकिन आपके भीतर के अंदर कहीं ना कोई दुश्मनावट है, मैत्री का सागर बड़ा नहीं हुआ है, तो कार्य नहीं करेगा। सबसे पहले हमें मैत्री के ऊपर काम करना है। दूसरे नंबर प्रमोद, आनंद के अंदर रहिए। आज ही अहमदाबाद के अंदर बहुत बड़े आचार्य भगवंत के साथ मिलना हुआ, तो उन्होंने बोला कि सबसे ज्यादा चार चीजों के ऊपर आप ध्यान दीजिए, चार चीजों का आप अभ्यास कीजिए, मैत्री, प्रमोद, माध्यस्थ्य और करुणा। छोटे छोटे जीवों के ऊपर भी जब आप करुणा का लेवल बढ़ाते हो, तब आपकी ऊर्जा, आपका हीलिंग का जो लेवल है और ज्यादा बढ़ जाता है। कल छुट्टी है, सोमवार को वापस जब हम मिलेंगे तो कैसे हम मैत्री को बढ़ाएं, कैसे हम प्रमोद को बढ़ाएं, कैसे हम करुणा भावना को बढ़ाएं, और कैसे हम एस्ट्रोलॉजी, हमारे जो जो भी ग्रह वीक है उनके मंत्र, जाप, आराधना, साधना से और ज्यादा पावरफुल बने। यही भावधारा के साथ में आप सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, अंतिम प्रार्थना को बोलते हुए सभी लोग दोनों हाथ जोड़िए, नमन करते हुए खूब भक्ति भावधारा के साथ में आप सभी लोग देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। पावर ऑफ मंत्रा डे 1 और डे 2 जुड़ चुका है एप्लीकेशन के अंदर। जिन्होंने भी प्री कोर्स किया था उनका सर्टी भी बन करके आ चुके हैं। सोमवार को आप सभी लोगों को सर्टी मिलना भी स्टार्ट हो जाएगा। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम धर्म प्रचार को करते हुए, हमारे भीतर के अंदर आदिनाथ भगवान को जगाते हुए, सोमवार को जितने भी हमारे सेंटर ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रहे हैं उन सभी का भी प्रेजेंटेशन रखा है कि भाई जैन अनुष्ठान के साथ जुड़ने के बाद कहाँ का कैसे कैसे कार्य चल रहे हैं। आप भी उस उज्जवल जैन शासन परंपरा में जुड़ने चाहते हैं तो जरूर जरूर भक्तामर को सबसे पहले पक्का कीजिए, आदिनाथ दादा को समर्पित कीजिए, और मैत्री भावना, मैं पूरे विश्व को प्रेम कर रहा हूँ। सारे सिंबल करने के पहले ये वाक्य बोलना है और प्रैक्टिकल लाइफ में उतारना है। एक व्यक्ति के प्रति भी आपका ब्लॉकेज है, नॉट टू वर्क, कोई सिंबल। कल ही एक व्यक्ति का फोन आया कि मेरी अनंत ऊर्जा सिंबल में कर रही हूँ, काम नहीं कर रहा है, मैं सिद्धम कर रहा हूँ, काम नहीं कर रहा है। आपका दुनिया का कोई सिंबल, दुनिया में ऐसे ऐसे बड़े बड़े आपके, आप ये देख रहे हो, इसमें 300 थेरापी, 200 थेरापी, प्राणिक के एक्सपर्ट, रेकी के एक्सपर्ट, रेकी के 3-3 डिग्री, 5-5 डिग्री मास्टर लोग बैठे हुए हैं, फिर भी इतने दुखी है, इतने शरीर में रोग आ चुके हैं, इतने क्लेश कंकास में है। तो पहला मार्ग है मैत्री मार्ग। मैं पूरे विश्व को प्रेम कर रहा हूँ और मैं पूरे विश्व को सम्मान दे रहा हूँ। जब आप दूसरे को सम्मान देते हो, ऑटोमेटिक सम्मान आ जाता है।
तो मैत्री भावना, प्रमोद भावना, भक्ति भावना को बढ़ाते बढ़ाते ये 3 सिंबल आपके जीवन का जबरदस्त उत्थान करें। और इसी के लिए आप सभी के आशीर्वाद से ये अद्भुत रचना हुई है। इनकी पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। पहले आपको सितम का अभ्यास करना है, ओम स्वस्तिक त्रिशूल का अभ्यास करना है और अनंत ऊर्जा का अभ्यास करते करते अगला भाव आपको महाविद्य क्षेत्र में मिले, अनंत ऊर्जा के आप स्वामी बने। इसीलिए आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़ते हुए महामंगलकारी प्रार्थना करते हुए कर्म से हम निर्मल बने, पवित्र बने, यही भाव से सभी लोगों को बोलना है। अरिहंत सहारा मेरा है, अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई अब और नहीं, सहारा कोई नहीं, श्री सिद्ध सहारा मेरा है, श्री सिद्ध सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई अब नहीं, और सहारा कोई नहीं, आचार्य सहारा मेरा है, आचार्य सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, उपाध्याय सहारा मेरा है, सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, सर्व साधु सहारा सर्व साधु मेरा है, सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, जैन धर्म सहारा मेरा है, जैन धर्म सहारा मेरा है, अब और सहारा अब कोई और नहीं, सहारा कोई नहीं, अरिहंत अरिहंत सहारा मेरा है। है। चलो प्रणाम, जय जिनेन्द्र। शायद नेट का एप्लीकेशन में जाकर के कल आप सभी लोगों को पावर ऑफ मंत्रा डे 1 सभी को बराबर सीखना है, अभ्यास करना है। सो रविवार को डे 2 का अभ्यास करना है और इसी के बाद सोमवार को वापस हम सभी लोग और नई नई जानकारी, कैसे आपको पता नहीं है कि हम कुलदेवी की उपासना करें और कैसे आगे आगे भक्तामर हीलिंग से कैंसर है, डायबिटीज है, स्टूडेंटों के लिए जिनके भी बच्चे 10th में है, 12th में है, उन सभी लोगों के लिए एक बहुत पावरफुल कार्यक्रम। और उनके जो पेपर्स हैं उनको अभी एक बहुत बड़ा रिसर्च एक इंस्टीट्यूट हमारे साथ जुड़ चुका है। तो आने वाले समय में बहुत सारे लोगों को सरस्वती साधना भी सिखाई जाएगी। ये सारे पेपर्स, ये सारी प्रवृत्तियां, छोटे छोटे बच्चों के भी बहुत सारे नए क्लासेस आ रहे हैं। तो ये सारे क्लासेस से आप सभी लोगों का कल्याण हो, हम सभी लोगों का कल्याण हो। और चैत्रवदी दशम जो सिमंदर स्वामी जी भगवान का जन्म कल्याण के आगे हम क्या सीखेंगे, तो सरल बातों में एक ही है कि बहुत सारे मंत्र कर लिया, बहुत सारी साधना कर ली, बहुत सारे सिंबल सीख लिया, आखिरी बात इको नमुकारो जीनवर भस्स हस्स बद्ध मानस। और उससे भी बड़ी बात चित्त उदुरे मंतो तुझ प्रणामो भी बहुफलो हो
कोई ऐसी अवस्था आ जाए कि सारे सिंबल करना भी छोड़ दो, खाली नमस्कार भाव। दुनिया का सबसे बड़ा सिंबल, बहुत सारे लोग फोन करते हैं कि सिंबल गुरुजी बराबर हुआ नहीं हुआ, एक राउंड हमने कम कर दिया, ज्यादा कर दिया। तो सबसे बड़ी चीज नमस्कार मुद्रा, ये दुनिया का सबसे बड़ा सिंबल बोल है। है। ये दो हाथ जोड़ करके मात्र नमन करते हो, दो हाथ जोड़ करके प्रणाम भी करते हो। यदि कोई कम आया कोई ज्यादा आया फिर भी चिट उदुरे मन तो तुझ्य प्रणाम हुई बहुफलो हुई। तो खास 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 ये सारी साधना आप सभी के जीवन के अंदर मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो, आपके द्वारा अनेक लोगों का ये सारी साधना से लाभ हो, यही भावधारा से वापस सोमवार को मिलते हैं। सोमवार को और भी नई नई बहुत सारी बातें आप सभी को हम दिखाएंगे। पढ़ेगा जैन शासन, बढ़ेगा जैन शासन, जिनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनके भी 10th में है, 12th में है, साइंस से, मैथ्स से, इन सभी के प्रश्न पेपर भी अभी हमने रिसर्च करके रख दिए हैं। तो वो सारी चीजें भी आपको एप्लीकेशन के माध्यम से प्राप्त होगी। प्रणाम, जय जिनेंद्र, प्रणाम, जय नमस्कार। सचिदानंद।